जी हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होइएगा और बढ़िया से आप सभी लोगों का तैयारी चल रहा है। तो दोस्त, मैं संजीव और स्वागत करता हूँ आप सभी को संजीव मैथमेटिक्स के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आपके लिए जो स्टूडेंट 2022 में ये जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का, क्या चीज़ का, जो विद्यार्थी 2022 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं अपना सब्जेक्ट बोले तो मैथ में मैं उनको हेल्प करने के लिए आया हूँ। मैं आपको क्या करूँगा, हेल्प करूँगा अपने विषय में। वो भैया सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। और मैं क्या हेल्प करने वाला हूँ, कैसे हेल्प करने वाला हूँ, वो हर एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरे दोस्त, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए। आपको वीडियो के साथ बहुत ही ज़्यादा मेरे दोस्त मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है, हो मज़ा आने वाला है। दोस्त, पहला वीडियो है, हो सकता है थोड़ा बहुत लाइट का इशू हो, लेकिन मेरे भाई धीरे धीरे हम इसको ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले हर दिन जब आपको ये क्लास में आना है तो एक बात दिमाग में रखना है, भाई साहब, मिशन 2022 और 2022 में कैसा मिशन, तो वो मिशन आपको मैथ में 95% प्लस, मैथ में 95% प्लस आपको लाना है। चाहे आप बीएससीबी का स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, या फिर झारखंड बोर्ड का हो, सॉरी बोलने में दिक्कत हो जाता है, या फिर कोई भी आप हिंदी भाषी बोर्ड का स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो मिशन 2022 आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट जो कि अगर सीबीएसई बोर्ड का है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में है, अगर वो भी चाहते हैं कि ना भैया मुझे भी आपसे पढ़ना है, कुछ सीखना है और एग्ज़ाम देना है, तो आप नीचे क्या काम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। क्या करते हो, कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी मैं हेल्प करूँ और उनको भी मैं कुछ ना कुछ मैथ में हेल्प करूं और उनको कुछ बताऊं। तो मेरे दोस्त, ये जो मैथमेटिक्स है, इसमें 95% नंबर लाना या फिर 100 में 100 लाना, इट मीन्स 100% मार्क्स लाना। सुनिएगा बात, न तो ज़्यादा आसान है और ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर मैं जैसे आपको बताऊंगा और वैसे अगर आप घर पे मेहनत करते चल गए ना, अगर हार्डवर्क करते चल गए ना, तो आप समझो कि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैथ में 97, 94, 95, 96, 90 प्लस, मतलब मैं बताता हूँ अपने कोचिंग के बारे में। 60% स्टूडेंट्स, मैं मैथ के बारे में बोल रहा हूँ, स्टूडेंट मैथ में 90 प्लस नंबर करते थे, 90% प्लस करते थे। और इस बार मेरा टारगेट है कि जब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने आया हूँ, यूट्यूब के जरिए पढ़ाने आया हूँ, तो आपको मैथ में 100 में 100 आने। इसके लिए मुझे जो भी मेहनत करना पड़ेगा, एक दिन में अगर 2-2 वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा मेरे भाई, तो मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल करवा सकूँ। तो चलिए भैया, ये तो हो गया ढेरों सारा भाषण। ये क्या हो गया, भाषण। अब आप इस वीडियो में करने क्या वाले हो, अभी आप मुझे पढ़ाओगे कैसे, इसके बारे में आप मुझे बताओ। तो मेरे दोस्त, मैं आपको अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये त्रिकोणमिति आपके एग्जाम में अच्छा खासा नंबर का त्रिकोणमिति आएगा, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति को मैं कोशिश करूंगा कि आपको शुरू से लेकर अंत तक कॉन्सेप्ट के साथ साथ
फार्मूला का डेरिवेशन, कि अगर आप ये फार्मूला पढ़ते हो कि साइन स्क्वायर थीटा थीटा और प्लस में ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया, तो ये 1 कैसे आया? अगर आप ये फार्मूला पढ़ते हो भैया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये कैसे हुआ? मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक बात बताने का। तो दोस्त, आपको समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप ये चक्कर में हो कि वीडियो को स्किप कर देते हैं और कुछ कुछ देख के निकल जाते हैं, तो मेरे दोस्त आपको उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा। मेरे भाई, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपका भी फर्ज बनता है इसे अधिक से अधिक लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पर भी है, वहाँ पे आपको करना क्या है? सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे होगा क्या कि जो मेरा भी जो हौसला है वो हौसला बना हुआ रहेगा और मैं भी रेगुलर आपके लिए वीडियो में बनाते रहूँगा। चलिए भैया, तो बहुत सारा भाषण हो गया। अब ये देखते हैं त्रिकोणमिति का भाषण, त्रिकोणमिति का परिचय। ये त्रिकोणमिति जो आपको 10th में पढ़ना है ना, वो आपको बहुत कम पढ़ना है। आप जब हायर क्लास में जाओगे, हायर क्लास कहने का मतलब कि अगर आप 11th में जाओगे, अगर आप 12th में जाओगे और अगर वहाँ पे आप मैथ पढ़ोगे, तो ये जो त्रिकोणमिति है ना, वो मैथ के रग रग में बसा है। चाहे आप कैलकुलस पढ़ो, मतलब जो भी चीज़ पढ़ोगे ना, वहाँ पे ये तो आपको हो सकता है कि लगेगा कि ना सर ये छिलटुआ के दीदी है, लेकिन जैसे ही आप जब इस सीनियर क्लास में जाओगे तब जाके आपको इसका क्या पता चलेगा, महत्व पता चलेगा। या फिर बीएससी मैथ ऑनर से करो, अच्छा लगेगा। काफ़ी ज़्यादा त्रिकोणमिति का मतलब वहाँ पे सच में यार उपयोग होगा। कुछ उपयोग तो मैं आपको 10th में भी बताऊंगा, जो कि आपको पढ़ना भी है। एक आपका जो एक्सरसाइज 8 है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, त्रिकोणमिति का परिचय है। और इसके बाद एक और चैप्टर है 9th, वहाँ पे पढ़ना है आपको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, कि त्रिकोणमिति का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। ये जो पढ़ते हैं ना, इसका उपयोग वहाँ पर आखिरकार सर होगा तो कैसे होगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देख भाई, तू इस जगह पे खड़ा है, तू इस जगह पे खड़ा है और ये मान लो कि तुम्हारे सामने है एक बिल्डिंग है, तुम्हारे सामने ये क्या है? बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग का मान लो कि कुछ ना कुछ हाइट दिया हुआ है, कुछ ना कुछ हाइट है, होगा ना। अगर बिल्डिंग है तो कुछ ना कुछ सर हाइट जरूर होगा। अब तुम इस बिल्डिंग को अगर देखोगे तो क्या होगा? तुम्हारे आँख से इस बिल्डिंग का कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ कोण बनेगा। अब मान लो कि ये कोण थीटा बन रहा है। अब थीटा मतलब कुछ भी बन सकता है, 45-60 कुछ भी बन सकता है। इसका कुछ ना कुछ हाइट देगा, तो आपसे पूछेगा कि भैया आप बताइए कि आप ये जो महल है, ये जो भवन है, उससे आप कितना दूर पे खड़े हो। तो ये जो इंजीनियर लोग होते हैं ना दोस्त, वो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आप भी कोई बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं, आप बिल्डिंग से कितना दूर पर है वो निकाल सकते हैं। ये सब आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। क्लियर है बात? चलिए, तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये त्रिकोणमिति क्या है। आखिरकार सर त्रिकोणमिति क्या है? तो ये देखिए, ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये दरअसल 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितना शब्द से हो? 3 गो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये आप देख सकते हो, त्रि मतलब क्या हो जाएगा? 3। त्रि मतलब क्या हो जाएगा? 3। ये जो आप कोण तो मतलब जानते ही हो कोण, और मिति मतलब क्या होता है? मापना। मिति मतलब क्या होता है? मापना। उसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश में इसे तोड़ोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ट्री मीन्स 3, ट्री मीन्स 3, ट्री मीन्स 3। और ये गुण मतलब क्या हो जाएगा? एंगल। और मेट्री मतलब क्या हो जाएगा? मेजरमेंट हो जाएगा। मतलब ये तो बात समझ में आ गया कि तीनों कोणों का मापन, यानी कि तीनों कोणों का मापना। तो ये तीनों कोणों का मापना हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो भैया हम लोग ट्रायंगल में करते हैं, क्योंकि त्रिभुज में कितना कोण होता है? तो त्रिभुज में ना भैया 3 कोण होता है।
तो वही तीनों कोण के बारे में जो मेजरमेंट करना है, जो मापन के बारे में जो अध्ययन करना है, जो पढ़ना है, उसी को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो ये जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति नामक चैप्टर, उसी में हम लोग क्या करेंगे सर? पढ़ेंगे। क्लियर है बात? हर एक बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अब एक बात आया कि त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। क्योंकि त्रिभुज में तीन गो कोण होता है, तीन गो साइड भी होता है। ये देख सकते हो आप, इसमें है, इसको नाम देते हैं ए बी सी। एक कोणीय, एक कोणीय और एक कोणीय। तो त्रिभुज में तीन गो तक कोनों बन गया, और तीन गो ये क्या बन गया? भुजा भी बन गया। समझ रहे हो ना यार? वक्त लगेगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं आपको हर एक बात समझा के आगे बढ़ूंगा। सिर्फ फार्मूला बताकर क्वेश्चन करवाना, मतलब मैं इस चीज़ को मतलब बढ़िया एजुकेशन में रखूंगा नहीं। पास करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हर एक बात को मेरे दोस्त समझ के और तब आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो भैया जब त्रिभुज के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, तीनों कोण के बारे में पढ़ेंगे, तो आप एक बात बताइए ना सर, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज के बहुत सारा प्रकार होता है, त्रिभुज बहुत तरह के होते हैं। तो मेनली जनरली हम लोग ये जो त्रिकोणमिति नामक जो चैप्टर है, उसमें हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो दोस्त एक बात याद रखना, आप जो 10th में पढ़ोगे ना, वो 10th में आपको सिर्फ पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज के बारे में, और जब आप 11th 12th में जाओगे ना, तो वहाँ पे और सब ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पर आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज, बोले तो राइट एंगल के बारे में। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर एक सवाल आता है कि आखिरकार समकोण त्रिभुज क्या है? आखिरकार समकोण त्रिभुज क्या है? तो मेरे भाई, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण यानी कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक कोण जब 90 डिग्री का हो जाएगा, तो और जो दोनों कोण बच गया, वो दोनों क्या होगा? 90 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये त्रिभुज में ये मान लीजिए कि तीन कोण है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। त्रिभुज में जो तीनों कोण होता है ना, वो तीनों कोणों का सम, यानी कि तीनों कोण को अगर आपस में जोड़ेंगे तो वो कितना होगा? 180। अब 180 में से 90 अगर ये भाई साहब अकेला ले लिया, तो और जो दोनों बच जाएगा वो क्या होगा? 90 से छोटा छोटा होगा। तो यही से इसका डिफिनेशन निकल के आता है कि समकोण त्रिभुज, सुनिएगा बढ़िया से, हम आपको लिखा हुआ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे मेरे भाई। पहले आपको क्या करना है? समझना है, ठीक है ना? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है? एक कोण आपका समकोण होता है, और जो दो कोण और बच गया ना, दो कोण और बच गया, वो दोनों कोण कैसा होगा? तो न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब नन्ही गो, मतलब 90 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए, ये हम आपको एक अरे भाई पेन आज धोखा दे रहा है क्या? ओ माय गॉड, ठीक है, कल से पेन बढ़िया रहेगा। ये देखिए, ये हम आपके सामने क्या किए? एक समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज नाम दे देते हैं पी, ये क्यू, और ये क्या है? आर है। समकोण त्रिभुज में हमेशा हमेशा एक कोण, ये जो आपका एंगल क्या है? क्यू है, ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये हमेशा समकोण बनेगा, एक कोण। तो ये आपका समकोण हो गया। और ये जो आपका बच गया एंगल पी और एंगल आर, ये दोनों के दोनों एंगल कैसा होगा? ये भी आपका बनेगा, अरे भाई, ये भी बनेगा आपका न्यून कोण, और ये भी बनेगा आपका न्यून कोण। यहाँ तक बात मेरे भाई क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यानी कि हो सकता है 30 60 45 45, ठीक है। अब ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें कितना साइड आपको दिख रहा है? तो सर इसमें 3 गो साइड दिख रहा है।
ए में। एक बात और, ये देखिए ये जो 90 डिग्री कोण बनेगा ना, ये हमेशा ये जो खड़ा भरे लाइन है, ये जो आम के लकड़ी खड़ा खड़ी के साथ जो कोण बनता है ना एकदम सीधा, वही आपका क्या होता है, राइट एंगल। अब सर समस्या आता है कि ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज में क्या साइड, ये देखिए ये आखिरकार सर ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आज भर, क्योंकि ट्राइफॉड मतलब थोड़ा सा टेढ़ है। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज में कितना साइड है, अगर ये हम ए बी सी कर लेते हैं तो इसमें 3 साइड बन रहा है। एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो ये तीनों साइड को ना कुछ नाम दिया गया है। क्या, कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। वो नाम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सर, जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा जो भुजा होता है ना, सबसे बड़ा भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, और इसे छोटा वाला एच से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर। अब एक और इसमें इसका एक और भाई है, वो आपका है लंब। वो आपका क्या है भैया, वो आपका है लंब। अब ये लंब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको डिनोट करते हैं पी से। और एक और है, वो है आधार। वो क्या है, आधार। और आधार को कहते हैं बेस, और इसको स्मॉल बी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कोई दिक्कत जी नहीं सर, दिक्कत है ना दोस्त, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं फिर आपको अगला वीडियो में जो आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर करूंगा। सिर्फ आपको करना है एक काम, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 10th का सिलेबस पढ़ाऊंगा अपने चैनल के जरिए। 10th और 12th दोनों के लिए। फिलहाल 12th का बात हम कल करेंगे। तो हो भाई, हो सर जी, 3 गो तो बता देला कि कर्ण, लंब और आधार, लेकिन ये कैसे पहचानेंगे कि कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए आपको बताते हैं। देखिए एक हम बढ़िया सा क्या काम करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यार पढ़ने में। देखिए एक बढ़िया सा हम क्या काम करते हैं कि आपके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए ये बढ़िया सा समकोण त्रिभुज है। इसका देखिए इस जगह पर क्या बनेगा, समकोण बनेगा, और ये जगह पे समकोण बनेगा। अब इसका नाम दे देते हैं, ये आपका P है, ये आपका Q है, और ये आपका R है। अब देखिए ये तीनों में से ना ये जो आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो फिक्स होता है, उसका मान कांस्टेंट होता है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। जबकि लंब और आधार क्या है, वो आपस में बदलते रहता है। परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होता है, बदलते रहता है। लेकिन आपका कर्ण भैया ना कभी बदलने वाला चीज नहीं है। तो समझिएगा कि ये जो आपका समकोण बना, ये समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला जो ये आपका भुजा है, जो ये आपका साइड है पी आर, ये पी आर क्या बनेगा, ये पी आर बनेगा कर्ण। समकोण के सामने वाला, इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए ये जो समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला वो आपका क्या बनेगा, कर्ण। ये फिक्स है। जबकि लंब और आधार आपस में क्या होता है भैया, बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है। अगर हम आपसे बात करते हैं कि तू हमारा एंगल पी खातिर, यानी कि तू एंगल पी के लिए बताओ कि लंब कौन होगा, तो सुनिए जो भी कोण से बात करेंगे ना, वो कोण के सामने वाला, सुनिएगा जिस कोण से बात करेंगे कि हो हमारा ई कोण के लिए लंब बतावा, तो ओकर सामने वाला, तो देखिए इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, आर क्यू। क्या हो जाएगा, आर क्यू। तो आर क्यू आपका क्या हो जाएगा, आर क्यू आपका हो जाएगा लंब। आर क्यू क्या हो जाएगा, लंब। और ये जो आपका बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार। वो क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आया, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और सुनिए, अगर हम आपको कहते ना कि भाई रे तू हमारा एंगल आर खातिर, तू हमारा
एंगल आर के लिए लंब और आधार बताओ। तो एंगल आर के लिए अगर लंब निकालते ना तो एंगल आर के सामने वाला, यानी कि अब ये क्या बन जाता, ये बन जाता लंब, और ये क्या बन जाता, ये बन जाता आधार। क्लियर है बात? देखिए एक और, बस 2 मिनट मेरे भाई, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर भी। देखिए एक्स वाई जेड। अब आप बताओ एक बात कि एंगल 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, समकोण कहाँ बनेगा? तो भैया समकोण बनेगा इस जगह पे। कोई दिक्कत? समकोण इस जगह पे बन गया। अब हम आपसे पूछते हैं कि तू हमको एंगल जेड के लिए, किसके लिए? एंगल जेड के लिए लंब, कर्ण और आधार तीनों बताओ। किसके लिए? एंगल जेड के लिए लंब, कर्ण और आधार तीनों बताओ। तब भाई टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए आप बोलोगे कि देखिए सर बात ऐसा है कि ये समकोण के सामने वाला क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। ये तो आप ही ना बोले थे कि फिक्स रहेगा, तो ये आपका फिक्स है। जबकि लंब और आधार बदलते रहता है, तो जेड के लिए ये सामने वाला क्या हो जाएगा, जेड के लिए ये सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये जो बच गया छिलटुआ ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। क्लियर है? अगर हम आपको कहते कि ना तू हमारा एक्स लागी एक्स के लिए हमको लंब और आधार बताओ, तो देखिए एक्स के